उपराम बुद्धि। उपराम बुद्धि के विषय में सबसे पहली पॉइंट है देह अभिमान से उपराम। वैराग्य और देह अभिमान से मुक्त रहना वो एक चुनौती है। दैनिक मेडिटेशन का अभ्यास मुझे शरीर की चेतना से मुक्त रहने में सक्षम बनाता है। मुझे इस शरीर का उपयोग करना है, इसकी देखभाल भी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी मुझे इससे अलग भी होना पड़ता है। आप देखिए, ड्राइवर कार की देखभाल करता है, कार का रख रखाव करता है, कार चलाता है, जब भी ज़रूरत होती है तो उसमें पेट्रोल भी भरवाता है। वैसे ही मैं इस शरीर रूपी वाहन का चालक हूँ। मुझे इसका उपयोग मुक्ति और जीवन मुक्ति के अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए करना है। साथ ही मुझे इसकी देखभाल भी करनी है, इसे बनाए रखना है, इसे तंदुरुस्त रखना है, इसे आवश्यक पोषक तत्व, भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि भी प्रदान करना होता है। दिन भर में कुछ पलों के लिए मुझे आराम करना है और मुझे देह रूपी वाहन से न्यारा भी होना होता है। यदि मैं देह अभिमान से वैराग्य के कार्य का सफलतापूर्वक अभ्यास करती हूँ या करता हूँ, तो निश्चय ही मैं अपनी उपराम बुद्धि को न्यायोचित ठहरा रही हूँ या ठहरा रहा हूँ। दूसरी पॉइंट है बाहरी अशांति से उपराम। हर दिन मीडिया प्लेटफॉर्म और समाज के साथ साथ सामाजिक सर्कल में हम प्रत्येक को बाहरी अशांति के समाचार, विचार और प्रोमो के साथ जो बमबारी हुआ करती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। पूरा ग्लोब बहुत सारे जीवों और मनुष्यों से भरा हुआ है। जाहिर है दुनिया के कोने कोने में किसी न किसी तरह की उथल पुथल होती रहती है। हाई अलर्ट पर रहना और दुनिया की हर अच्छी और बुरी घटना के बारे में स्वयं को अपडेट रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यह वास्तव में आंतरिक शांति और शक्ति को खत्म कर देता है। यह अभ्यास हमारी चेतना को हिला देता है। यह आत्मा को अनंत यात्रा के पथ से भटका देता है। तो अब समय आ गया है कि सभी प्रकार की बाहरी अशांति की अनावश्यक सूचनाओं से विरक्त रहे, विलग रहे, डिटैच्ड रहे। यदि मैं बाह्य अशांति से विरक्त हूँ तो यह उपराम बुद्धि की निशानी है। और तीसरी पॉइंट है शारीरिक प्रलोभनों से उपराम। भौतिकवादी दुनिया लगातार शरीर और शारीरिक सुख को लुभाने के लिए मन भावन प्रलोभन देती रहती है। वास्तविक आनंद वह तो एक मृग तृष्णा समान भ्रम ही है। कभी भी और कोई भी शारीरिक प्रलोभनों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। अमीर
और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब हो जाते हैं। लालच का यह खेल पूरी तरह से पैसों पर आधारित है। पैसा फेंको और तमाशे का आनंद लो। पैसा फेंको और भ्रम के प्रलोभनों के कुएं में गहरा गोता लगाते रहो। देखिए, प्रलोभनों का कोई अंत नहीं है और इसीलिए ज़रा ठहरिए, रुकिए, स्वयं के दिल और दिमाग से पूछें कि क्या मैं यहाँ सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए ही आया हूँ या क्या मैं यहाँ पुण्य कर्म का खजाना जमा करने के लिए आया हूँ। तो प्रश्न स्वयं से यही पूछना है कि क्या मेरे पास ऐसी उपराम बुद्धि है जो किसी भी प्रकार के सांसारिक आकर्षण, इच्छाओं और सभी प्रकार की लालसाओं से मुक्त रहकर स्वयं के मुक्ति और जीवन मुक्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रहे।